हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार जो कक्षा 10वीं के 2023-24 के पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो सबसे पहला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। अगर आप अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो इसको हम पन कहते हैं। पन, ठीक है। पन या श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मीन्स एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे लेकिन उस शब्द के कई सारे भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। मीन्स एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं। यही है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और एक शब्द में जब बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे श्लेष अलंकार का एक उदाहरण हम लेते हैं और उस उदाहरण को हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे कि कैसे यहाँ पर श्लेष अलंकार है। भैया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानोस चुन। चलिए, पहला शब्द है यहाँ पर। देखिए, एक शब्द यहाँ पे आया है, कौन सा? पानी। ये जो शब्द पानी है ये रहीमदास जी ने बहुत सारे अर्थों में प्रयोग किया है। 3 अर्थ हैं इस दोहे में पानी के। कौन कौन से? पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में। मनुष्य कैसे? इसका मतलब है मनुष्य की विनम्रता से। पानी का अर्थ है मनुष्य की विनम्रता। कहते हैं कि मनुष्य में पानी होना चाहिए, रहीमन पानी राखिए। इसका मतलब होता है कि मनुष्य को विनम्रता रखनी चाहिए। ठीक है, पहले पानी का अर्थ है यहाँ पर क्या? पहले पानी का अर्थ है विनम्रता। और पानी का अर्थ और दूसरा क्या है? पानी का अर्थ है चमक, तेज, आभा, लाइट से है। कहते हैं कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, मनुष्य है तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए। जैसे कि मोती में चमक होनी चाहिए। जैसे मोती के लिए चमक अति आवश्यक है, वैसे मनुष्य के लिए विनम्रता बहुत ही आवश्यक है। अब पानी का तीसरा अर्थ है क्या? पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। तो तीसरे पानी का अर्थ है जो हम सामान्य पानी है जो हम पीते हैं, उसका अर्थ है कि बिना पानी के सूखा आटा भी बेकार है। जैसे यहाँ पे इस दोहे का अर्थ ये है कि मनुष्य बिना विनम्रता के बेकार है, मोती बिना चमक के बेकार है, और आटा बिना पानी के बेकार है। ठीक है, बिना पानी के आटा भी बेकार है। ठीक है, सूखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बिना पानी के आटा नम्र नहीं हो सकता, कोमल नहीं हो सकता। मोती का मूल्य उसके चमक के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह मनुष्य विनम्रता के बिना कुछ नहीं है, मृत समान है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पानी शब्द का उपयोग उन्होंने किया है श्लेष अलंकार में। और उदाहरण हम देख सकते हैं, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारो उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। तो यहाँ पे इस उदाहरण में क्या है? दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। यहाँ पे दीप का अर्थ दिया भी है और दीप का अर्थ कुल का दीपक मीन्स पुत्र से भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि दोनों में ही उजाला करते हैं लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे बहुत शानदार ज़बरदस्त उपयोग किया है। देखो यहाँ पर क्या कहा है? बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा हो। देखो यहाँ पे दीपक और कपूत, यहाँ पे जो दीप शब्द है, यहाँ पर दीप का अर्थ दीपक भी है और कपूत भी है। और कहते हैं यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि दिया, ठीक है, जलता है तो उजियारा करता है। ठीक है, लेकिन दिया और जलने लगता है तो उजियारा करता है, और कपूत और बढ़ने लगता है तो अंधेरा होने लगता है। देखो यहाँ पे आपको अर्थ में अनर्थ नहीं करना है। कहते हैं कि दीप का अर्थ यहाँ पे कपूत भी है और दिया भी है। दिया या दीपक जो है जितना ज़्यादा एकदम जलने लगता है, ठीक है,
मीन्स देखो, दिया कब जलने लगता है ज़ोर से? जब वो बुझने के कगार पर होता है। दिया ज़ोर से तब जलता है जब वो बुझने के आसपास रहता है, बुझने वाला होता है, ठीक है। और तो यही कहा है कि दीपक अगर ज़ोर से बढ़ा, ज़ोर से जलने लगा कि समझ जाओ बुझ जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। और कपूत भी वैसा है, पैदा हुआ, ठीक है, जितना बढ़ेगा उसकी कुसंगति और उसकी बुरी आदतें और उसकी खराबी बढ़ती जाएगी और वो विनाश की ओर बढ़ता जाएगा। तो क्या शानदार लिखा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। तो कहते हैं कि जैसे दीपक है, दिया है, वो जब ज़ोर से जलने लगता है तो समझ जाइए वो अब बुझने वाला है, मीन्स बुझने वाला है और वो अंधेरा होने वाला है। वैसे ही कपूत है, वो जितना बढ़ेगा मीन्स उसमें बुरी आदतें, कुसंगति, खराबी जितनी बढ़ेंगी वो उतनी जल्दी विनाश की ओर आगे बढ़ेगा। क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, वही है। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए। देखिए, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, अगर आप नहीं भी समझे तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपको कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होगा। जनु जानो मनु मानो हो, जनहु मानहु, निश्चय, इव, ज्यों, ये शब्द जहाँ पे जिन पंक्तियों में आपको दिखेंगे, आप वहाँ आंख बंद करके वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भर देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके परिभाषा को समझते हैं। क्या है? जहाँ पर समानता बहुत ज़्यादा होती है, किसमें? उपमेय या उपमान में। आपको उपमा अलंकार तो पता ही होगा, उपमा अलंकार, हाँ जी, अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सिमिली कहते हैं। तो देखो, उपमा अलंकार में क्या होता है? दो वस्तुओं का या दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, ठीक है, समानता दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये समानता बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाती है। उपमेय क्या है और ये उपमान क्या है? देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वह बंदर जैसा दिखता है। मैं लिख दूँ यहाँ पर बंदर जैसा, बंदर जैसा, ये जैसा शब्द उपमा अलंकार, बंदर के जैसा, ठीक है। तो वह बंदर जैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैं उपमेय उपमान समझा रहा हूँ भैया, ठीक है। उपमान क्या है और उपमेय क्या है? देखिए, यहाँ पे क्या होता है, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना किसी और चीज़ से की जाए, जिस वस्तु या जिस चीज़ की तुलना किसी और से की जाए और जिस वस्तु से उस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। जैसे यहाँ पे वह की तुलना बंदर से की जा रही, तो जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय और जिससे तुलना की जाए वह उपमान। गौर से देखिए, वह बंदर जैसा दिखता है, तो मैं जिसकी तुलना कर रहा हूँ, किसकी तुलना कर रहा हूँ? वह है। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए वह उपमान, ठीक है जी। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है कि समानता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उपमेय में उपमान की होने की कल्पना कर दी जाती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे वह बंदर है ऐसा हम लिखें तो बंदर की जो कल्पना है मैं वह मैं कर दूँगा, ज़्यादा समानता होने की वजह से, ठीक है। ठीक है, थोड़ा समझने में उपमा के जैसा ही है, बस आपको इन शब्दों को बिल्कुल याद रखना है। जैसे जनु जानो मनु मानो, जनहु जानहो, निश्चय, इव, ज्यों, त्यों, ये शब्द अगर आपको मिलते हैं तो भैया वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए देखते हैं कौन कौन से। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखिए, वो कहता है ले चला साथ में तुझे कनक,
कनक का यह मतलब होता है धतूरा। तो मैं धतूरे को वैसे ही लेकर जा रहा था जैसे भिखारी सोना लेके भागता है। मैं धतूरा लेके ऐसे भाग रहा था जैसे भिखारी सोना लेके भागता है, ठीक है, सोना लेकर जाता है। तो यहाँ पर ज्यों शब्द यहाँ पे हमको बतलाता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, जनु जानो मनु मानो, जनहु जानहु, ठीक है, ये सारे शब्द मानो, ठीक। नेत्र मानो कमल है, यही मानो, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पे। किसी चीज़ का वर्णन लोक मर्यादा के बाहर जाकर कर दी जाए, मीन्स इतना फेंक दिया जाए समझ लो कि हमको भरोसा करने के लायक ना हो, मीन्स ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बता देना। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप जी के विषय में उनके घोड़े चेतक के विषय में लिखा गया है। क्या लिखा गया है देखो, आगे नदियाँ पड़ी अपार, बोलते हैं नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ थी आगे। अब महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे जाएगा उस पार। तो राणा बैठ के सोच रहे हैं कि भैया घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। तो महाराणा प्रताप इस पार खड़े होकर जैसे ही सोचना प्रारंभ किया, सोच ही रहे हैं कि उतने एक पल में घोड़ा उस पार था। मीन्स चेतक जो घोड़ा था उनका इतना तेज था, इतनी गति थी उसमें कि भैया उसके एक पल सोचने के दूसरे पल में वो उस पार पहुंच गया। तो फेंक नहीं रहा है, कितना स्पीड था भैया इसका, कितना स्पीड था कि पलक झपकते ही नदी के उस पार था चेतक। तो ये कुछ ज़्यादा ही फैला बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के पार। जैसे ही उसने धनुष पे बाण चढ़ाया भैया, सारी पृथ्वी हिल गई, सारा पृथ्वी डगमगा गया, जीव जंतु कौतूहल करने लगे, विकल हो उठे, डर गए, ठीक है। सिंधु नभ, आकाश, पाताल, समुद्र सब हिलने डुलने लगे, तूफान आ गया। इतना ज़्यादा भैया, इतना ज़्यादा, मत फेंको भैया। अब आते हैं मानवीकरण अलंकार, इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। और अभी जो पढ़े हाइपरबोल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अतिशयोक्ति को। और इधर आ जाएं तो मानवीकरण अलंकार पर्सनिफिकेशन। जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे बादल आदि को मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए। मीन्स निर्जीव वस्तुओं को ऐसे लिखा जाए जैसे वो सजीव हैं, ठीक है, जैसे उनमें कोई जान है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, अरे भैया फूल हंसेंगे क्या, कलियां मुस्कुराएंगी क्या, नहीं ना, ये तो मानवीय गुण है जो इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल जो आ रहे हैं सच संवर के आ रहे हैं, कोई इंसान है क्या, बारात जा रहा है भैया, सच संवर के आ रहा है, नहीं, ठीक है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, कि संध्या को, शाम के वक्त को एक सुंदर युवती से तुलना किया गया है। कहते हैं कि संध्या जो है आसमान में धीरे धीरे उतर रही है, जैसे एक सुंदरी धीरे धीरे उतरती है, संध्या सुंदरी, ठीक है। ये था। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। मीन्स विंटर सीजन में, शीत ऋतु में जब ओस पड़ती है, ठीक है, वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। जब हम सब सो जाते हैं तो रात को ओस जम जाता है, ओस, और वो ओस या वो बर्फ़ कैसे दिखता है, मोती के समान दिखता है। जो ओस पड़े रहता है, ठीक है, वो मोती के समान दिखता है। फूलों के पत्तों में या पौधों के पत्तों में, पेड़ पौधों के पत्तों में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि वो मोती जैसे चमकते रहता है, जो ओस की बूंदें होती हैं। तो कहता है कि वसुंधरा, धरती जो है, हम सब सो जाते हैं तो रात को सब तरफ मोती बिखेर देती है, लेकिन रवि जो सूरज है सुबह होने पर सब कुछ समेट लेता है। जब धूप आती है तो वो ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। तो धरती ओस की बूंदे के रूप में मोती से जाती है, और जो सुबह है, जो सूरज है, जो रवि है, वह सुबह उसको बटोर लेता है, मैं उनको ख़त्म कर देता है। ये रहा आपका अलंकार।